ग्राम पंचायत कपूरखेड़ा ग्राम बिछवी की कामधेनु गौशाला में गौ माता की दुर्दशा, मृत गाय को बैलों से खिंचवाकर दफनाने पहुंचाया। जिला एनएसयूआई ने छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति की मांग को लेकर किया चक्का जाम प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय सौसर का किया घेराव। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की हुई बैठक, मुख्य बजट व लेबर बजट किया गया पास। और जिला चिकित्सालय के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने एडीएम को सौंपा शिकायती ज्ञापन, सर्वेलेंस निरीक्षक पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर गांव-गांव में बनाई गई गौशालाओं में किस तरह से गौवंश की दुर्दशा हो रही है, इसका एक उदाहरण बिछुआ विकास खंड के ग्राम पंचायत कपूरखेड़ा के बिछवी गांव में देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां पिछले एक सप्ताह से एक गाय मृत अवस्था में गौशाला के अंदर पड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। बाद में जब गौशाला से दुर्गंध आने लगी तो ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद जैसे तैसे इस गाय को दफनाया गया, लेकिन गाय के शव को जिस तरह से दफनाने के लिए ले जाया गया, उसने मानवीयता को शर्मसार कर दिया। मृत गाय के शव को किसी वाहन में ले जाने की बजाय बैलों के द्वारा घसीट कर ले जाया गया। इस घटना के बाद समझा जा सकता है कि किस तरह से गौशाला में गौ माताओं की देखरेख की जा रही है। ग्राम पंचायत कपूरखेड़ा के ग्राम बिछवी में कामधेनु गौशाला में जो अनियमितता है, लापरवाही चल रही ग्राम पंचायत के पदाधिकारी के द्वारा, इसका विस्तार से जानकारी दीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ यहाँ जानवर खत्म हुए होते हैं, जो उनको व्यवस्थित ढंग से मतलब गड्ढे में गाड़ा जाए, क्योंकि कुत्ते इतने उधम करते हैं कि जो बकरी चलते हैं, अब बच्चे लोग आते हैं इधर, उन्हीं के ऊपर लपकते हैं वो कुत्ते लोग, और उसकी जो बदबू है, हम पीछे जो मकान है सीधी हवा के माध्यम से भी हमारे घर तक जाती है। तो हमारा यही कहना है कि भाई वो व्यवस्थित उसको ढंग से मतलब कराना चाहिए, तो गाँव वाले किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो लापरवाही ले जाके खींच के और उधर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। नहीं, जो पालतू जो है पशु है, जो मृतक वाले जो पशु है, इनको लावारिस हालत में फेंक दिया जाता है। हाँ, मतलब गाड़ते नहीं है, वैसे ही ऊपर ही छोड़ देते ले। अभी तत्काल का तो उनने चलो गढ़ाया है, जैसे भी उनने मजदूर से जैसे भी गढ़वाया, लेकिन इसके पहले जो हुए थे 3-4 गाय ऐसे पड़े थे रास्ते के किनारे से, तो आने जाने में बहुत दिक्कत बनती। कितना समय होगा ये मृतक गायों के? पहले वाली लगभग वो 1-8 महीने पहले की बात है वो। तो अभी उनकी फिर भी अभी बॉडी दिख रही है, मतलब जो रास्ते के किनारे है, जो मतलब अपन जाएंगे वहाँ पे उसकी उस जो शरीर का है वो दिखेगा। नहीं, जो गौशाला का संचालन करते होंगे तो उनसे तो आप चर्चा करते होंगे ना, उनको बताते होंगे ना डेली की खबर की ये गौशाला में ये समस्याएं होती है, तो इस पर वो क्या कहते हैं? देखो अभी ये जो है, पहले दूसरा सचिव था, उसका ट्रांसफर हो गया, वो चला गया। अब ये नया आया तो नया अभी ये कहता है कि अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं है, बोले अभी जैसा चलने दो बोले। और समूह वाले जो कह रहे हैं कि भाई हमको हैंडओवर चाहिए, हमने एग्रीमेंट करवाया चलाने के लिए, 1 साल वैसे ही बीत गया, तो कम से कम अब तो दे दे, मतलब चलाने के लिए। हम भी चला के देखे, हम नहीं चला सकते कि ऐसे बोलते हैं। तो सचिव बोल रहा है, अध्यक्ष और सचिव को जो समूह की है उनको बोल रहा है कि बोले सीओ मैडम नहीं बोल रही है हैंडओवर देने के लिए, बोले समूह नहीं चला पाएगा, बोले आप पंचायत वाली चलाओ, ऐसा सचिव बोल रहा है। तो भाई जब ऐसा था तो समूह से एग्रीमेंट क्यों करवाया इन लोगों ने, पंचायत वालों ने? पहले ही नहीं करवाना था। अरे आपका कहने का मतलब है कि जो ग्राम पंचायत कपूरखेड़ा के जो पदाधिकारी है, कामधेनु गौशाला के नाम पर लाखों रुपए महीने का आ रहा है। हाँ। पूरा बंदरबाट हो जा रहा है। हाँ, पूरा वो पंचायत उसका बहन कर रहा है, खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है हमको उसकी जानकारी। गौशाला की आड़ में हाँ, मतलब 2 लोगों को वो यहाँ मजदूर रख लेते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, उनको मजदूरी देते हैं जैसा भी रोते धोते, और वो पूरा गमन कर लेते हैं।
गौर किया जाए तो इस गौशाला में खाने के लिए गायों को सही ढंग से आहार भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उनके चारा पानी की व्यवस्था कराने के लिए जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वह क्या सिर्फ कागजों में खर्च हो रहे हैं? फिलहाल पंचायत के द्वारा सही ढंग से गौशाला में गायों की देखरेख नहीं की जा रही है, जिसके कारण यह नजारा देखने को मिल रहा है। इस पर लापरवाही करने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। चारा भूसा भी बड़े मुश्किल से ये लोग बोलेंगे तब 3-4 दिन बाद आता है। अच्छा, हर महीने इसका मेंटेनेंस का कितनी राशि आती होगी इसकी? कुछ ये जानकारी? एक गाय पे मतलब पर डे का 20 रुपए है एक गाय पे, तो ये समझ लो कि लाखों के आसपास इसका बिल आता है महीने का। हाँ, लेकिन वो यहाँ उसका वो दिखता नहीं कि वो राशि कहाँ खर्च होती है। नहीं, एक गाय पे 20 रुपए तो बोले 20 रुपए किस टाइप दिन का? हाँ, चारे के लिए। चारे के लिए। हाँ। जी। इसके अलावा और कोई राशि? इसके अलावा इस अलग से कोई राशि तो नहीं बताया है, लेकिन हमने जानकारी ली है तो 20 रुपए एक गाय का। प्रति गाय का 20 रुपए डेली का। हाँ, तो अभी तक इतनी राशि आई है। कितनी गाय यहाँ पे आ चुकी है यहाँ जब तो से संचालन हुआ? यहाँ लगभग 80 गाय तक एंट्री हो चुकी थी। जिला एनएसयूआई द्वारा आज अध्यक्ष आशीष साहू के नेतृत्व में ब्लॉक अध्यक्ष मनीष रूघे द्वारा एसडीएम कार्यालय सौंसर का घेराव कर नागपुर हाईवे चक्का जाम प्रदर्शन किया गया। वाहनों के आवागमन में हो रहे अवरोध को देखते हुए स्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीएम सौंसर पहुंचे, जहां आशीष साहू व छात्र नेताओं से तीखी नोकझोंक हुई और मामले को बढ़ता देख पुलिस द्वारा जिला अध्यक्ष आशीष साहू सहित जिला संयोजक विक्रम साहू, ब्लॉक अध्यक्ष मनीष रूघे, कार्यवाहक अध्यक्ष अंशुल जायसवाल सहित अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर धरना समाप्त करवाया गया। ज्ञात हो कि जिला एनएसयूआई द्वारा विगत लंबे समय से जिले के समस्त महाविद्यालयों में विगत 2 वर्षों से एसटी, एससी, ओबीसी के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं गृह आवास का पैसा नहीं मिलने एवं जिले के समस्त महाविद्यालयों की परीक्षा ऑनलाइन या ओपन बुक प्रणाली से कराए जाने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम ना किसी से भीख मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। छात्रों के सम्मान में, मैदान में, छात्रों के सम्मान में जिला पंचायत सभा कक्ष में आज सामान्य प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य बजट व लेबर बजट को पास किया गया। साथ ही मनरेगा व वार्षिक आय व्यय से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, सीईओ हरेंद्र नारायण सहित अन्य अधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। खेती के आसपास हमारा क्या पूरा पेच नेशनल पार्क से लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है ना। जंगली जानवर किसानों को परेशान करते हैं। मुझे लगता आज की डेट में हमारे चौरे ब्लॉक में बोल्डर बन के काम हो ही नहीं है किसानों के लिए, एक काम भी नहीं कर पाए बोलने के बाद में भी। बोल्डर बन के काम इधर बहुत हुए है ना, तामिया की तरफ। सर वहाँ अगर अवेलेबल होगा तो वहाँ कर सकते हैं सर, वो ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू आता है सर। बोल्डर मेरे ख्याल है तामिया ये चौराही क्षेत्र में ज़्यादा सर अवेलेबल जहाँ वहाँ कर सकते हैं, कोई है सर। लेकिन आज की डेट में शायद एक भी नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो वो दिखवा लेंगे।
एक भी नहीं हुआ। हम अपने आज अब जो सीओ जनपदों के साथ मीटिंग करेंगे उसमें हम ये वाला पॉइंट रख लेंगे। उसमें मटीरियल बहुत छोटा लगता है, तो वो तो बल्कि वो खुशी से लेगा अगर उसको सहूलियत रहेगी या वहाँ पे बोल्डर अवेलेबल रहेगा, वो तो खुशी से काम करवाएगा क्योंकि उसमें लेबर लगना है ज़्यादा। तो सनोरिया साहब तो रहे हुए हैं पहले मेड़बंधान के तहत नहीं, मेड़बंधान में मिट्टी वाला हुआ है, बोल्डर वाले भी हुए हैं, बोल्डर के भी हुए हैं सर। पीसी होती है हमारी हर थर्सडे को, उसमें भी एक यार तुम्हारे यहाँ इतने ज़्यादा मतलब ऑनगोइंग काम चल रहे हैं, जबकि काम होता है मुश्किल से 2 महीने 3 महीने का, मैक्सिमम 3 महीने का होता है और वो एक 1.5 साल से चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई अभी सब पहले सीसी जारी करने पे आप ध्यान दीजिए और उसको अभी कुछ दिन के लिए रोक। नाला पदोपचार बताओ है सर, नाला पदोपचार के साथ मैं एक वो बात कह रहे हैं कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। नहीं, प्रोग्रेस का ये है कि काम ही नहीं होते हैं, सिर्फ लेबर हम पेमेंट कर रहे हैं। आप तो देख लें भाई, एक दो जगह भौतिक सत्यापन तो कराओ आप। बैठक हुई थी हम लोगों ने सामान्य तौर पर ऐसा रख लिया था क्योंकि अब हम लोगों को अपना अधिकार मिल गया वापस, तो हमने सोचा एक मीटिंग हो जाए, समीक्षा हो जाए। वास्तव में ये समीक्षा ही बैठक थी, काफ़ी दिनों से कोरोना काल में बैठकें नहीं हुई थी, तो इसलिए। सर बजट से संबंधित कुछ हुआ है बैठक में प्रस्ताव? बजट का अनुमोदन लिया है, 5 अरब करीब का बजट पेश किया है, अनुमोदन हुआ है। मैडम और कुछ इसमें जिला पंचायत से क्या फ़ायदा होगा इस बार? क्या नया बजट जो रहेगा जिला पंचायत के लिए कैसा रहेगा? जिला पंचायत के लिए जो नया बजट है बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि जितनी भी जो योजनाएं चल रही हैं और जो कुछ काम बंद पड़े हुए हैं उनमें पैसा आएगा और काम शुरू होगा जल्द ही। आज जिला पंचायत समान प्रशासन समिति की आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमारे जिला पंचायत का मुख्य बजट और लेबर बजट दोनों को पास किया गया, जिसमें हमारा जो मुख्य बजट था वो 5 अरब 25 करोड़ 23 लाख रुपए का हमारा यह बजट पास हुआ है, जिसमें पूरी आय हमारी इतनी होनी है और जिसमें पूरी तनख्वाह के साथ में पूरे ज़िले में जितने विकास कार्य होना वो इसमें सम्मिलित हैं। साथ में मनरेगा के अंतर्गत जो लेबर बजट होता है, हमने 1 करोड़ 7 लाख मानव दिवस सृजन करने के लिए इस वर्ष का हमने 22-23 में लक्ष्य रखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम काम दे सकें। साथ साथ में मनरेगा स्तर पर जो काम है वो सुचारू ढंग से हो, मेड़बंधान के काम जो हैं वो फिर से प्रारंभ हो, इसके संबंध में हमने आज जिला सीओ से चर्चा करी है। कुछ क्षेत्रों में शिकायत आई थी कि धान खरीदी में किसानों की धान को वापस किया जा रहा है, उसके संबंध में हमने जांच कराने का आज आदेश जारी किया है। साथ में जो 15वें वित्त की राशि थी वो जारी नहीं हो पाई है, तो उसमें हमारी जो राशि है उसको तत्काल जारी करने के संबंध में भी हमने प्रस्ताव पारित किया है। साथ में जो श्रमिक कार्ड और राशन पर्चियाँ बहुत लोगों की नहीं बन पाई है, बहुत से परिवार ऐसे जिनको अभी राशन पर्ची नहीं मिल पाई है, तो इसके लिए भी हमने विशेष अभियान चला करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका लाभ मिले, इसके लिए हमने आज निर्णय लिया है। साथ में जो समूह हैं, जो NGO समूह हैं, उनको बैंक के माध्यम से ऋण दिलाने के लिए शासन की मंशा है और वो काम बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसको गति नहीं मिल पा रही है, तो उसके संबंध में भी हमने CO को इस बात को अवगत कराया है सभी सदस्यों ने कि पूरे क्षेत्र के जितने भी NGO हैं और जो स्व सहायता समूह हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऋण मिले ताकि वो परिवार आगे बढ़ सकें। साथ में संविलियन जो अध्यापक हैं, संविदा शिक्षक हैं, उनका संविलियन की जो कार्रवाई अभी जिला स्तर पर अटकी हुई है उसको शीघ्रता से पूर्ण करने का भी निर्णय हम सभी सदस्यों ने लिया है। सभी की सहमति से आज यह लेबर बजट और मुख्य बजट 5 अरब 25 करोड़ 23 लाख रुपए का आज पास किया है। मैं इसके लिए सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जिला चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन ADM OP सनोडिया को सौंपते हुए मलेरिया विभाग में सर्वेलेंस निरीक्षक पद पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि उक्त व्यक्ति अपने आप को स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का अध्यक्ष बताता है तथा उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करता है। हमारे यहाँ ये सिस्टर है सर, इनके मिस्टर आर्मी में, इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया,
इन्होंने फिर कलेक्टर साहब को आए इनके श्रीमान जी संज्ञान में लिए कौन सा कर्मचारी था जिला मैनेजर का काम टेंडरिंग का पोस्टिंग है सर। ठीक। हम सभी जिला चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफ हैं, पैरामेडिकल और नर्सेस, और ये जो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का अपने आप को अध्यक्ष बना रहा है, इसने अभी 10 सालों से अपना चुनाव भी नहीं करवाया है और खुद स्वयंभू अध्यक्ष है। और जिला अस्पताल में जो भी कार्यरत स्टाफ है उनके बीच में कभी आरटीआई लगवाना और इस तरीके से परेशान कर रहा है, जिसकी पहले भी मैं सूचना दे चुकी थी कि इनके द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। वो अध्यक्ष है और हमारे अस्पताल में उसका कोई काम नहीं है, वो एमपीडब्ल्यू वर्कर है। वो अपना काम छोड़ करके अपनी नेतागिरी ईएलसी चौक में उन्होंने अपना ऑफिस बना रखे हैं और वहां से बैठ करके कर रहे हैं और वहां से मतलब स्टाफों में फूट डालने का, लड़ने झगड़ने का, इस तरीके का काम करवा रहा है। और उसने हम लोगों की थाने में रिपोर्ट डलवाई है, पर वो किस हद से डलवाई है उसको भी नहीं पता, जबकि हम उसके अंडर में कहीं से कहीं तक नहीं आते। वो एमपीडब्ल्यू है, वो अपनी सीमा में रहे, ना कि जिला चिकित्सालय में स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के अंडर में आता है, ना वो सीएस के अंडर में है, वो सीएमएचओ के अंडर में आता है। वहाँ जाकर के अपनी बताए जो भी करना है। और हम लोगों को आए दिन किसी के भी द्वारा खबर पहुंचाता है कि इनमें आपस में लड़ाइयां करवा दो, इस तरीके की हरकत चल रही है उसकी। शिवपुरी थाना के अंतर्गत ठिसगोरा खदान में आज एक वेल्डिंग का काम करने वाले प्राइवेट मजदूर की गिरने के कारण मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मजदूर खदान में होने वाले बंकर के काम का निरीक्षण करने गया था, जहां सेफ्टी बेल्ट खुलने के कारण वह नीचे गिर गया। मजदूर के परिजनों द्वारा उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना के संबंध में मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। रहते थे जी सुबह निकले आप काम के लिए, ज़्यादा हाइट नहीं थी, 5 फीट की हाइट थी। उसके ऊपर से सेफ्टी बेल्ट खुल गया तो मेरे पापा नीचे गिरे, तो इधर सर पे बंदी चोट लगी थी और मुंह से ब्लड आने लगा और नाक से। तो फिर आधा घंटे में वहीं बैठा रहा। फिर उसके बाद वो गाड़ी लेके आए चाचा, फिर गाड़ी पे इधर आए, फिर उधर 2 का अस्पताल से सीधे इधर याले अस्पताल बोले छिंदवाड़ा जिला, तो इधर लेके आए तो ख़त्म हो गया चक्कर। कहाँ काम करते थे ये? गिट्टी क्रेशर का वो है, वहाँ पर गए थे और वो खदान देखने गए थे, बंकर जो होता क्यूला डालते। अच्छा, उस पर किसकी है वो गिट्टी क्रेशर? गिट्टी क्रेशर वो उनकी है, वो भैया की। कहाँ रहते हैं? ल्यूटन नंबर वार्ड नंबर 8 पे रहते, ल्यूटन पे। क्या नाम है उनका? बहादुर वर्मा थे, मैं सूरज वर्मा हूँ। उनके लड़के हो आप? जी, मैं उनका लड़का हूँ। क्रेशर वाले का नाम पता है क्या? नहीं पता। काम निकला है, इन लोग को दिखाने ले गए थे क्योंकि इन लोग वेल्डिंग का काम करते थे। अच्छा, वो काम देखने गए थे, अब देखते वो क्या करे, अभी काम चालू नहीं हुआ था। तो ये कैसा हुआ फिर काम चालू? ये देखने गए थे, ये कटिंग करते हैं। हाँ। तो ये देखने गए, उसका टेंडर निकला तो वो देख के वो सर्वे करके वो ये जो बताते फाइनल वो काम होता है। किसके अंडर में काम करते हो आप? ये दूसरे का काम था। तो नाम बताओ आप ये सलीम ये करके हैं, उनका काम था। तो उन्होंने बोले थे कि जाके देख लो कैसा क्या है, फिर बताना। अभी उसकी प्रोसेस होना है। कहाँ पे ये खदान? ये ठिसगोरा करके है। ठिसगोरा में काई की खदान है? कोयले खदान है, तो उसका बंकर कटने का। कोयले की। असंगठित कामगार कांग्रेस ने सोनपुर मल्टी के आवासीय हितग्राहियों की मांगों को लेकर आज बापू की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। असंगठित कामगार कांग्रेस ने सोनपुर मल्टी के आवासीय हितग्राहियों को लेकर मांग की कि जिस तरह कमलनाथ सरकार ने आवासीय हितग्राहियों के 1 लाख का कर्ज माफ किया था, उसी तरह वर्तमान सरकार शेष रह गए हितग्राहियों के आवासीय कर्ज माफ करे। सोनपुर मल्टी में रहने वाले नागरिकों, खासकर महिलाओं के पास रोजगार नहीं है। वहां रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, जिससे गरीब मजदूर का जीवन यापन ठीक से चल सके। कामगार कांग्रेस ने मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी 23 फरवरी को पुनः प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। सोनपुर मल्टी के आवासीय हितग्राहियों के कर्जे माफ करो, माफ करो, माफ करो। सोनपुर मल्टी के मेंटेनेंस की लिखित जिम्मेदारी नगर निगम को लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। 2-3 मांगे हैं जो बहुत जेन्युइन है, जरूरी भी है कि जब 1 साल की मान लो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने दूसरे हितग्राहियों को पहली किस्त में 1 लाख रुपए कर्ज माफ किए। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ है नहीं। तो वहाँ कैंप लगा के जो प्रशासन है, प्रशासन गरीब लोगों को
एक तरीके से डराने धमकाने का काम कर रहा है। सोनपुर मल्टी के अंदर लगातार वो हर हफ्ते हर दिन नोटिस भेज रहे हैं जो नहीं भेजा जाना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ 273 लोगों के 1 लाख रुपए के कर्जे माफ़ किए थे। अब बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हालांकि ये काम तो उसको पहले करना चाहिए था जो उसने नहीं किया। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार कुछ तो इनकी आर्थिक मदद करे कि 1-1 लाख रुपए अगर इनके कर्जे माफ़ हो जाते हैं तो इनको ऋण चुकाने में थोड़ा सहूलियत होगी। आज हमने बापू की प्रतिमा पर धरना देकर प्रशासन से ये मांग की है कि एक तो इनके कर्जे में जिस तरीके से कमलनाथ जी ने 1 लाख माफ़ किए थे वैसे 1 लाख रुपए इनके जमा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सोनपुर मल्टी बैल बाजार की मंडी के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नगर निगम को लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बाहर की पताई नहीं करवा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तीसरा, प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज में से वहाँ रोजगार के लिए कोई साधन उपलब्ध कराया जाए। ये हमारी जेन्युइन मांगे हैं, इसको लेके हमने आज धरना दिया है, एक ज्ञापन दिया है। आने वाली 23 फरवरी को हम सारे जो हितग्राही हैं जो पट्टे से वंचित हैं वो सारे लोग आके एक बार फिर धरना देंगे और इन कर्जों को हम माफ कराएंगे। आज से हमने इसकी शुरुआत की है। यातायात पुलिस द्वारा डीएसपी ट्रैफिक सुदेश सिंह के नेतृत्व में आज भी परासिया रोड में अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों के विरुद्ध चालानी व जब्ती की कार्यवाही की गई। परासिया रोड में रोड चौड़ीकरण कार्य के चलते निरंतर जाम की स्थितियां निर्मित हो रही थी। ऐसे में वहां पर स्थित विभिन्न संस्थानों के सामने लोग लापरवाही पूर्वक अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे वाहनों के आवागमन में परेशानियां होती हैं। इसी को देखते हुए यातायात विभाग ने यह कार्यवाही की है। किसकी है बिना नंबर की गाड़ी? 3322 जिसका भी वाहन है गाड़ी हटाए यहाँ से। 3322 अब यहाँ सभी वाहन आगे बढ़ाए गाड़ी। ठीक है, अब स्टार्ट हो रहा। हेलो 68 68 48 68 2 है थोड़ा जी, ये लगातार सत्कार चौराहे से लेके परासिया नाके तक, क्योंकि यहाँ पर सड़क के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। ऐसी स्थिति में लोग बाग सड़क पर अपने वाहन खड़े कर देते हैं और ऐसी संस्थाएं जो कि या तो बैंक हैं या हॉस्पिटल हैं या एजेंसीज हैं या किसी अन्य प्रकार के शॉप हैं, ऐसी दुकानों के सामने कार्रवाई की जा रही है नो पार्किंग या अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े करके यातायात को जाम करने वालों के खिलाफ में। अभी तक यहाँ पर आज 3 तारीख को लगभग 22 वाहन हमने जब्त किए हैं और ये कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी। आप लोग के माध्यम से मेरा निवेदन है सभी वाहन चालकों से, जब भी किसी काम से यहाँ आते हैं कृपया कर वाहन खड़े करने के पहले उस स्थान पे पार्किंग देख लें और ऐसी जगह पे अपने वाहन खड़े करें जिससे यातायात अवरुद्ध ना हो। और हम ये कार्रवाई लगातार करते रहेंगे और अभी चूंकि सड़क के चौड़ीकरण का कार्य चलता रहेगा तो यहाँ कार्रवाई की अपेक्षा भी लगातार बनी हुई है। सर, और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इसी तरीके से गाड़ियाँ खड़ी रहती है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने 7 दिनों के लिए परासिया रोड को चुना है। इसके अलावा हमारे पास जेल चौराहा, फवारा चौक और उसके आगे कोतवाली और ELC तक, इसके बाद सनीचरा और पाटली पेट्रोल पंप और आजाद चौक, तिलक मार्केट, ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हमने चिन्हित करके रखा और हम जल्दी वहां भी कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश की गौशालाओं में सैकड़ों गायों की मृत्यु व गौ माता की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी के समन्वयक आनंद बख्शी ने प्रदेश सरकार पर गौ माता की उपेक्षा व लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन की बात कही है। मध्य प्रदेश के सरकार जो विपक्ष में रहते हुए गौ हत्या बंद करो का नारा देती है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भोपाल में गौ सेवा भारती, जिसका संचालन भारतीय जनता पार्टी की एक पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है, वहां सैकड़ों गायों की मृत्यु हो जाती है। प्रशासन सोया रहता है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में गौशालाओं के हाल बहुत बेहाल है। आए दिन समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में इस बाबत के समाचार आते हैं। पूरे प्रदेश में गौशालाओं की ये स्थिति हो गई है कि न तो गौ माता के लिए पशु आहार की व्यवस्था है, न उनके सुव्यवस्थित व्यवस्थापन की कोई व्यवस्था है, न कर्मचारी है।
500 1000 गायों पे 2 कर्मचारी है, ये हाल है। सरकार ने गौ संवर्धन बोर्ड तो बना दिया, लेकिन गौ संवर्धन बोर्ड गौ संवर्धन करने की बजाय गौ माता की मृत्यु होना ये शर्मनाक है। गौ पालकों को, गौ भक्तों को स्मरण होगा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार में, मात्र 1.5 वर्ष की सरकार में 1000 गौशालाओं के निर्माण का संकल्प लिया गया, निर्माण आरंभ हुआ। साथ ही गौ माता की जो प्रतिदिन आहार की व्यवस्था थी उसके लिए 20 रुपए दिए गए। आज शिवराज सिंह चौहान मात्र 2 रुपए देती है। कांग्रेस आने वाले समय में धर्माचार्यों के साथ, गौ पालकों के साथ, गौ सेवकों के साथ मिलकर के एक तीव्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज स्टेडियम ग्राउंड में छात्र महासंघ के गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही गर्ल्स कॉलेज छात्र महासंघ में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर नियुक्तियां की गई। जिला छात्र महासंघ के अध्यक्ष रेशमा खान ने बताया कि गर्ल्स कॉलेज में छात्र महासंघ का गठन किया गया है। छात्र महासंघ गर्ल्स कॉलेज में वैष्णवी महोरे को छात्र महासंघ की अध्यक्ष एवं रानी धुर्वे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गर्ल्स कॉलेज में छात्र महासंघ के गठन के दौरान सेवा दल जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले, महिला सेल के प्रभारी हेमबाबू सिंह राजपूत, यास्मीन खान, रानू सोनी सहित अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं उपस्थित रहीं। वो आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ तक रखें, वो लाके फिर यहाँ तक रेशमा तक बताएगी, रेशमा आपके मुद्दे जो वहाँ तक पहुँचेगी। और जैसे कि नकुल भैया मेनली बाहर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और उनका खासतौर पे छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा रुझान मैंने जब आज गर्ल्स कॉलेज की महिला सेल की आवश्यक बैठक यहाँ पर रखी गई। छात्र महासंघ की जिले के अध्यक्ष रेशमा खान जी और यहाँ तमाम महिला पदाधिकारी और यहाँ आदरणीय हमारी छोटी बहनें यहाँ बैठी हैं, सभी का कांग्रेस सेवा दल की ओर से स्वागत दिए। आज छात्र संघ का यहाँ गठन हो रहा है और छात्र संघ का गठन जो छात्र महासंघ की हमारी जिले की अध्यक्ष रेशमा खान जी के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें मूल उद्देश्य है कि जो छात्रों की समस्या है, लगभग 9000 छात्राएं आज कॉलेज में हैं और लगातार छात्राओं की संख्या पूरे जिले में बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में शासन से, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि छिंदवाड़ा जिले में एक नया महाविद्यालय तैयार हो ताकि छात्रों की संख्या के हिसाब से उनके एडमिशन हो सके। साथ साथ में यहाँ में बहुत सारी समस्या छात्राओं ने बताई है कि एडमिशन के मामले हैं, फीस के मामले हैं, परीक्षा की तिथि बढ़ाने के लिए के मामले हैं और साथ साथ में ओबीसी की स्कॉलरशिप पिछले कई सालों से नहीं आई है। इस बात को लेकर लगातार छात्र महासंघ रेशमा खान जी के नेतृत्व में लगातार आंदोलन करते रहे हैं। हमने शासन से मांग की है कि तत्कालीन छात्राओं की मांग पूरी करें और जो इनकी समस्या है उनको निदान करें और गंभीरता से छात्रों की मांग लेगा। गंभीरता से मांग नहीं ली गई तो आने वाले समय में छात्राओं को रोड पर आकर कलेक्ट्रेट का घेराव भी करना पड़ेगा। इन्हीं बात को लेकर आज बैठक यहाँ पर हुई है और गर्ल्स कॉलेज में छात्र महासंघ का गठन हुआ, जिसमें वैष्णवी महोरे को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया और रानी धुर्वे को उपाध्यक्ष बनाया गया। दोनों छात्राओं को संगठन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिला छात्र महासंघ की एक बैठक रखी गई है। जिले भर में छात्र महासंघ का गठन किया जा रहा है क्योंकि सभी जगह छात्राओं की लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है और उसको कोई उठा नहीं रहा है। तो उसी को लेकर अब छात्र महासंघ का हर कॉलेजों में गठन किया जाएगा। उसी का आज दूसरा स्वरूप है। कल डीडीसी कॉलेज में गठन किया गया, आज गर्ल्स कॉलेज में गठन किया जा रहा है, जिसमें वैष्णवी को छात्र संघ की अध्यक्ष और रानी धुर्वे को उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। लगातार कॉलेजों में समस्याएं बढ़ती जा रही है। अभी पीजीडीसी के और कॉलेज के एग्जाम को एक साथ कर दिया गया, वहीं एमपी पुलिस के भी एग्जाम चल रहे हैं और उसी टाइम पे कॉलेजों के भी एग्जाम कर दिया गया है। तो इसी को हटाने की मांग को लेकर भी यहाँ बैठक की जा रही है। वहीं कई कॉलेजों में छोटी छोटी परेशानियां हैं, उसको लेकर भी यहाँ बैठक की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कहा जाए तो जो स्कॉलर है वो ओबीसी की स्कॉलर पिछले 2 या 3 साल से छात्राओं की अभी तक नहीं आई है। तो हो रहा ये है कि कॉलेज में फीस पूरी ली जा रही है, एग्जाम फीस ली जा रही है, कॉलेज फीस पूरी ली जा रही है, लेकिन छात्राओं की स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। तो इसको लेकर भी यहाँ बैठक की गई है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द अगर अब स्कॉलर नहीं आती है तो कलेक्ट्रेट का घेराव भी छात्र छात्राओं के द्वारा किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से छात्र महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और सेवा दल के जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले बाबू, महिला को सेवा दल के प्रभारी हेमबाबू जी, सबाना यास्मीन पाजी, हमारे आईटी सेल के अध्यक्ष रानू सोनी और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित हुई।
राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नर्सिंग ट्रेनिंग करने वाली छात्राओं के लिए ओजीटी की मांग करते हुए उनके दस्तावेजों पर सीएमएचओ से शीघ्र हस्ताक्षर करवाए जाने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में राष्ट्रीय हिंदू सेना के सदस्य व नर्सिंग छात्राएं उपस्थित थी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, छात्रों के सम्मान में, राष्ट्रीय हिंदू सेना मैदान में, जॉर्ज विल की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। करी हुई छात्राएं के साथ जो लगभग 3 महीने में जिन्होंने नर्सिंग करी है, सीएमएचओ द्वारा इनके कागजों में, दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई साइन नहीं हो रही है, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है अस्पताल में। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा लगभग 350 छात्राएं ने नर्सिंग का कोर्स की है। सीएमएचओ द्वारा सभी दस्तावेज ओजीटी के लिए दिए गए हैं, उसमें साइन नहीं हो पा रही है। लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं। कोरोना काल के मद्देनजर रखते हुए 350 छात्राएं जो पास है, जिन्हें लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग की गई है, उन्हें ओजीटी के लिए भर्ती किया जाए व उन्हें कोरोना काल में जो आर्थिक सहायता मिलेगी, उनकी जॉब से उनकी उज्जवल भविष्य सुचारू ढंग से चलेगा। इसके लिए राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष व छात्र परिषद जिला अध्यक्ष व आदरणीय सभी मातृशक्ति व सभी छात्र छात्राएं सुचारू ढंग से आई है। इसमें राष्ट्रीय हिंदू सेना मांग करती है कि इन्हें जल्द से जल्द लिया जाए। यही निवेदन है, यही मांग है हमारी। लड़कियां लगभग 350 है, छात्र छात्राएं मिला के 350 है ओजीटी के लिए। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के जिलाध्यक्ष श्रवण शर्मा ने गौ संवर्धन बोर्ड जिला सदस्य मनोनीत होने पर आज अपने साथियों के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के कार्यालय पहुंचकर जिम्मेदारी देने हेतु उनका आभार व्यक्त किया। पंडित श्रवण शर्मा ने जिम्मेदारी मिलने पर लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का वचन देते हुए गौ माता की सेवा निरंतर करने की बात कही और गौ सेवा एवं गौ रक्षा का प्रचार जन जन में करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भाजपा नगर महामंत्री दिनेश मालवी, अजय सरेठा, श्रीकांत शुक्ला, लक्ष्मण वर्मा, निशांत यदुवंशी, नवीन ठाकरे, करण बघेल, प्रकाश शुक्ला, राजेंद्र सोनी, धनंजय पारधे, चंचलेश सोनी, नितिन ठाकरे, लेखराम डहरिया आदि राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। भैया आइए देखिए इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर जारी बालाजी कप क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत शानदार मैचों का क्रम निरंतर जारी है। आज खेले गए पहले मैच में फ्रेंड्स क्लब छिंदवाड़ा ने हाउसिंग बोर्ड छिंदवाड़ा की टीम को 5 विकेट से हराया। वहीं दूसरे मैच में पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा ने सिम्स क्लब छिंदवाड़ा को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। गेंद को मात्र पुश किया और सिंगल जोड़ा। महाकाल मोक्ष धाम मंदिर में जारी श्री पंचमुखी महाकाल बाबा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत आज बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समिति सदस्य व श्रद्धालु भक्तगण झूमते नाचते शामिल हुए।
आज बाबा महाकाल मोक्षधाम की पालकी यात्रा पूरे शहर में निकाली गई और शहर में जगह जगह बाबा महाकाल का भव्य स्वागत किया गया और कल बाबा महाकाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और विशाल भंडारे का आयोजन महाकाल मोक्षधाम कमेटी द्वारा किया गया। एक नमन गौरव। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायत कपूरखेड़ा ग्राम बिचवी की कामधेनु गौशाला में गौ माता की दुर्दशा, मृत गाय को बैलों से खिंचवाकर दफनाने पहुंचाया। जिला एनएसयूआई ने छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति की मांग को लेकर किया चक्का जाम प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय सौसर का किया घेराव। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की हुई बैठक, मुख्य बजट व लेबर बजट किया गया पास। और जिला चिकित्सालय के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने एडीएम को सौंपा शिकायती ज्ञापन, सर्वेलेंस निरीक्षक पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।